बच्चों आप लोग सभी कैसे हो? आज मैं आप लोगों को हिंदी का नेक्स्ट क्लास लेने जा रही हूँ। मैं आप लोगों को चैप्टर 16 दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी, तो ये नामक चैप्टर जो एक लेख है इसके बारे में बताया। जैसे आप लोगों ने देखा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जब वो गए थे तो वहाँ पर उनका जीवन कैसे बीता उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर जब दक्षिण अफ्रीका उनका जाने का कारण था कि वो एक मुकदमे के सिलसिले में गए थे। तो वे जब डरबन शहर में गए तो डरबन में जब उन्होंने अदालत में वो पहुँचे तो वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट थे तो उन्होंने उनसे कहा, वो पगड़ी पहने हुए थे कि उन्हें पगड़ी उतारने के लिए कहा। तब उन्होंने इनसे इनकार कर दिया और वो अदालत से निकल गए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 150। कुछ दिनों बाद उन्हें एक और कटु अनुभव हुआ। एक सप्ताह बाद जब गांधी जी रेलगाड़ी से कहीं जा रहे थे तो टिकट चेकर आया। गांधी जी पहले दर्जे में यात्रा कर रहे थे क्योंकि उनके पास पहले दर्जे का टिकट था। टिकट चेकर ने उन्हें पहले दर्जे के डिब्बे से उतरकर तीसरे दर्जे के डिब्बे में बैठने के लिए कहा। गांधी जी ने बहुत कहा, उनके पास पहले दर्जे का टिकट है और उन्हें पहले दर्जे में सफ़र करने का हक है। चेकर ने उन्हें घसीट कर डिब्बे से बाहर निकाल दिया। तो जैसे ही ये जैसे मैंने आपको बताया कि अदालत में इस तरह से एक घटना घटी थी, जैसे उन्हें पगड़ी पहनने के कारण जो मजिस्ट्रेट ने उन्हें इनकार जनाया था, उन्हें पगड़ी उतारने के लिए कहा था। उसी कुछ दिन बाद ही एक बार और एक कटु अनुभव उनको हुआ। एक सप्ताह बाद जब गांधी जी रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे तो वहाँ पर टिकट चेकर आया। गांधी जी पहले दर्जे में यात्रा यानी फर्स्ट क्लास में वो यात्रा कर रहे थे। उनके पास पहले दर्जे का टिकट था लेकिन फिर भी टिकट चेकर ने उन्हें क्या पहले दर्जे से निकाल के तीसरे दर्जे में उन्हें बैठने के लिए कहा। गांधी जी ने उन्हें उस टिकट चेकर से बार बार कहा कि नहीं, उसके पास तो पहले दर्जे का टिकट है, लेकिन उनकी एक बात ना सुनी टिकट चेकर ने और उन्हें घसीट डिब्बे से बाहर निकाल दिया। अब गांधी जी के मन में बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई। वे विचारने लगे, इस देश को छोड़कर चला जाऊं या कहीं रहकर भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ूं। ये उनका नहीं बल्कि उनके देश के सम्मान का प्रश्न था। अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि यहीं रहकर अपने देशवासियों के अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी के भावी जीवन की दिशा निश्चित हो गई। जब ये घटना घटी, ये घटना ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया और उनके मन में एक उनकी दुविधा थी कि वे क्या करें। वो यहाँ पर रह के यानी दक्षिण अफ्रीका में रहकर ही भारतीयों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे या फिर अपने देश में लौटकर लड़ेंगे। लेकिन अंत में उन्होंने यही निर्णय लिया कि वो दक्षिण अफ्रीका में रहकर ही देश के सम्मान के लिए, वो देशवासियों के अधिकारों के लिए वो लड़ेंगे। इसी तरह से उनके जीवन की दिशा निश्चित हो गई। गांधी जी को अपनी यात्रा की दूसरी मंजिल घोड़ा गाड़ी से तय करनी थी। उन्हें बग्घी का अंदर बैठने नहीं दिया गया। वह बग्घी के कोचवान के बगल में बैठे। थोड़ी देर बाद एक गोरे यात्री ने उनसे कहा, सीट छोड़कर नीचे पायदान पर बिछे बोरे के ऊपर जाकर बैठो। गांधी जी ने सीट छोड़कर नीचे बैठने से इनकार कर दिया। इस पर गोरे ने उन्हें बुरी तरह पीटा। और एक बार की घटना है, गांधी जी जब दूसरी बार यात्रा कर रहे थे तो वो घोड़ा गाड़ी में वो चढ़े थे तो उन्हें बग्घी के अंदर बैठने नहीं दिया गया। क्या हुआ, उन्हें कोचवान के बगल में बैठने के लिए इजाज़त दी गई तो वो उसी के बगल में बैठे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब एक घोड़ा यात्री उनसे कहा कि सीट छोड़ दो और नीचे पायदान पर बिछे उस बोरे पर बैठो, तो इनसे गांधी जी ने नीचे बैठने से इनकार कर दिया, जिसके कारण कि वो घोड़ा आदमी ने उन्हें बुरी तरह पीटा। शहर पहुंचकर गांधी जी ने एक होटल में कमरा लेना चाहा, किंतु गोरे होटल में उन्हें ठहरने की जगह नहीं मिली। उन्होंने वो रात एक भारतीय मित्र की दुकान में गुजारी। इस मित्र ने सारी बात सुनकर सहानुभूति तो प्रकट की, लेकिन इस पर से उससे तनिक भी। तो फिर क्या हुआ, जब वह शहर पहुंचे तो गांधी जी ने एक होटल में कमरा लेना चाहा, लेकिन वहां पर गोरे होटल में उन्हें ठहरने की इजाज़त नहीं मिली। वो एक रात अपने भारतीय मित्र के घर में ही रहे, जिससे सुनकर उसे सहानुभूति की, लेकिन उन्हें तनिक भी आश्चर्य
या क्षोभ नहीं हुआ। ऐसी घटनाएं तो उस देश में रोज ही होती रहती हैं। तो इस तरह से जब वो अपने भारतीय मित्र से उस दिन की घटना के बारे में कहा तो इससे उसे कोई भी ये क्षोभ नहीं हुआ, क्योंकि इससे कि उन देश के भारतवासियों को आदत पड़ चुकी थी कि इसलिए उन्होंने इससे कोई भी अपना प्रतिकार नहीं दिखाया। फिर क्या हुआ, वहाँ के रहने वाले भारतीय इस प्रकार के दुर्व्यवहार के अभ्यस्त हो गए थे। वे तो दक्षिण अफ्रीका में रुपया कमाने के लिए आए थे और मान सम्मान की परवाह नहीं करते थे। गांधी जी भारतीयों की इस कायरता से बहुत विस्मित और दुखी हुए। तो वहाँ के जो रहने वाले भारतीय थे उन्हें इस प्रकार के व्यवहार से उन्हें अभ्यास हो चुका था, इसलिए वे दक्षिण अफ्रीका में वे सिर्फ रुपए कमाने के लिए आए थे। वहाँ के मान सम्मान से उन्हें कोई किसी भी परवाह नहीं थी। गांधी जी ने भारतीयों के इस कायरता से वे बहुत ही दुखी हुए। तो आज मैं आप लोग को यहीं तक पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये मैं आप लोग को पेज नंबर 16 पढ़ा रही थी। तो आज मैं आप लोग यहीं तक पढ़ा रही हूँ। इसके बाद का अध्याय मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। तो अभी मैं आपको जीवन मूल्य के बारे में बताऊँगी। तो ये मैं आप लोग को अभी जीवन मूल्य के बारे में बताऊँगी। जीवन मूल्य में क्या है, पहला है आत्मसम्मान की रक्षा। तो इसमें आपने जैसे आप लोग का एक जब वे अदालत में गए थे, वहाँ पर जब उनको अपमान किया गया पगड़ी पहनने के कारण, पग उतारने के लिए, तो उस तरह से वो किस तरह से उसने सम्मान बचाया। फिर जब वो ट्रेन में चले, उन्हें पहले कक्षा से नीचे उनके तीसरे वर्ग में भेजने के लिए जब जो टिकट चेकर थे वो बार उसे वहाँ से घसीट के निकल गए। इस तरह से वो काफ़ी आघात हुआ। तो जब दूसरे दक्षिण अफ्रीका में भारतवासियों के इस तरह की दशा देख कर उन्हें काफ़ी दुख हुआ। और जब वे बग्गी में बैठना चाहे तो फिर वहाँ पर बग्गी में ना बैठने देते हुए उन्हें कहाँ रखा गया, पायदान पे। और फिर पायदान में बैठने के लिए पहले उनको कहा गया कि वो कोचवा में बैठे, फिर कहा गया कि वो पायदान में बैठे। इस तरह से बार बार भारतीयों का अपमानजनक व्यवहार से वे काफ़ी दुख हुए और वो इसके विरुद्ध वे खड़े हुए। फिर है आपका गलत आदेशों को ना मानना। तो कोई भी अन्याय करता है, आपको कोई गलत आदेश देता हो तो आपको ये नहीं मानना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, सम्मान की हानि होती है। फिर है आपका दुविधापूर्ण स्थिति में सही निर्णय लेना, ठीक है। अगर आप किसी भी दुविधा में हो तो उस स्थिति में आपको कैसे निर्णय लेना है ये आपको अच्छी तरह से सोच विचार करना है। जिस प्रकार जब वो बग्गी में चढ़ना चाहे तो पहले तो उन्हें आपको कोचवान के पास बिठाया गया, फिर बाद में एक घोड़ा के आने के बाद उन्हें पायदान पे बिछे बोरे पर बैठने के लिए कहा गया। इससे वो उसका विरोध किया, जिसके कारण कि उस घोड़े ने उसे काफ़ी पीटा। तो इस तरह से आपको किसी भी सही निर्णय आपको लेना है कि जब वो उसके खिलाफ खड़े हुए, जिसके कारण उन्हें मारा भी गया। फिर है आपका शब्दार्थ। दुविधा, असमंजस, ये है आपका सम्मान, इज्जत, फिर है आपका निश्चित, तय, क्षोभ, क्रोध, गुस्सा, दुर्व्यवहार,
असमंजस, सम्मान, इज्जत, निश्चित, त्याग, क्षोभ, क्रोध, गुस्सा, दुर्व्यवहार, बुरा बर्ताव। तो इस तरह से के आपको जो भी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता है तो आपको इसे समझ नहीं मिला है, आप पूछ भी सकते हैं। तो आज मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।